जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीट एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज शिक्षा विभाग के द्वारा तीसरे चरण की काउंसलिंग, जो तीसरा फेज हो रहा है, उसमें कुछ बाकी जो सीटों पर अभी तक एक बार भी नियोजन की प्रक्रिया नहीं हुई थी, वहां पे विशेष प्रक्रिया की जा रही है और उसका शेड्यूल ऑफिशियल आज जारी कर दिया गया है। बात करेंगे आज इस वीडियो में उसी शेड्यूल के बारे में और 7वें चरण के लिए हम लोग को क्या क्या मशक्कत करनी पड़ेगी इसके भी बारे में, क्योंकि आप लोग ने देखा ही होगा कि डेट को लेकर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मार्च में नोटिफिकेशन की बात की जा रही थी और यहाँ पे हम लोगों ने पाया कि नोटिफिकेशन तो दूर, ये काउंसलिंग की प्रक्रिया मार्च में करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है, और लाइक करना ना भूले, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले ये देख लेते हैं बिहार डीएलएड की पुस्तक, जो कंपनी जो पब्लिकेशन बेच रही है उसके बारे में। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, श्री विनोद पुस्तक मंदिर का ये सारा पुस्तक है जो बिहार डीएलएड पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तक है। इसमें इतनी मटेरियल दी गई है कि अगर ठीक ढंग से पढ़ लेंगे तो शैक्षणिक योग्यता जो है, डीएलएड जो 2 वर्षीय कोर्स है, उसके लिए भी ये बहुत सहायक है। यह सारी पुस्तक आप देख सकते हैं। आपको इसके पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी के बारे में उनका जीवन परिचय, जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन, बेसिक शिक्षा प्रणाली के बारे में दिया हुआ है। बेसिक शिक्षा का जन्म, गिजू भाई आंदोलन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। गिजू भाई के सारे टेकअप किए गए हैं चीज़ों को। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधा है। ये पुस्तक डीएलएड के लिए काफ़ी आकर्षक बनाया गया है। इसकी लिखावट भी इतनी बढ़िया ढंग से है कि आपको समझने में थोड़ी कठिनाई नहीं होगी। इसके लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं लास्ट में। आप अभ्यास भी कर सकते हैं। अभ्यास करने के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रथम वर्ष की जो बुक्स हैं, बिहार डीएलएड के नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार जो बुक्स है, इनके 12 बुक है और इनके ऑनलाइन पार्टनर जो हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन है, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पब्लिकेशन का संपूर्ण सेट आता है डीएलएड का, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का ही आता है। का जल्दी बुक खरीदे और अपनी तैयारी को मजबूती दे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रखंड नियोजन इकाई होने जा रही है 14/3/2022 को जिला मुख्यालय में 6 to 8 का होने जा रहा है। वहीं 1 to 5 के लिए 15 तारीख को मार्च में ही रखा गया है और पंचायत नियोजन इकाई का जो होने जा रहा है वो प्रखंड मुख्यालय में 16 तारीख को मार्च महीने में ही होने जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही चीज मैं बताने वाला हूं कि जब सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा इस बात को कहा जा रहा था कि मार्च महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो सर ये हमको आप लोग बताएं कि क्या मार्च में संभव होगा? क्या विभाग जो है आपको मार्च में नोटिफिकेशन का जो बात कर रहा था, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जो बात कर रहे थे, क्या ये सही है कि मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा? हमें तो नहीं लगता है कि मार्च में आ जाएगा, क्योंकि मार्च में ये 2 विशेष नियोजन काउंसलिंग की प्रक्रिया, विशेष काउंसलिंग की प्रक्रिया कराने वाली है शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री बिहार सरकार। तो ऐसे में हमें लगता है कि हम लोगों को भी काफी मशक्कत करनी होगी और जो प्री प्लानिंग हम लोग तैयार कर रहे हैं, चाहे कोर टीम के द्वारा हो या फिर किसी भी अभ्यर्थी के मंशा जो चल रही है, सभी लोग समझ ही रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब काम करने की जरूरत आ गई है, क्योंकि ये सरकार आपके हक को मांगने से, गिड़गिड़ाने से, रोने से देने वाली नहीं है। अब छीन के ही लेना पड़ेगा, वो समय आ चुका है। आप लोग के सामने ऑफिशियल लेटर भी दिख रहा होगा जिसमें कहा गया है 14, 15 और 16 तारीख को जो नियोजन करना है, काउंसलिंग की प्रक्रिया जो करनी है वो मार्च में होगी। अब आप ही बताइए कि मार्च में जब काउंसलिंग होगी तो इनको ये लोग नियुक्ति देने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन की बात करेंगे। ऐसे में यह कहना बहुत ही उचित हो जाता है कि किसी भी प्रकार से अब दबाव बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो रसगुल्ले बांटते हैं ये सिर्फ ये एक सपने दिखाते हैं, वो सपनों से कम नहीं होता इनका कहना, क्योंकि इनकी कहनी और कथनी दोनों में बहुत ही अंतर है, दिल्ली आसमान का अंतर है। इसलिए अब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आज के इस वीडियो में कि प्लीज अब वो समय आ गया है, 25 के बाद बिल्कुल ही तैयार होना होगा।
फिलहाल तो जो आने जाने की प्रक्रिया जो लगी हुई है सचिवालय का वो तो होता ही रहेगा। कोर टीम के मेंबर भी जा रहे हैं, अब जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे द्वारा भी जाने की बात की जा रही थी, हम भी जाएंगे क्योंकि कोर टीम अब प्री प्लानिंग पहले से कर चुकी है जाने के लिए, तो वो जाएगी, उसके बाद हम लोग भी जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि पहले उसकी मानसा को जानना जरूरी है जिन्होंने हमको ये ख्वाब दिखाया है। तो इनके जो विचार है, वक्तव्य है, मनसा है, क्या भी चीजें हैं, वो सारी चीजें जानने के बाद ही हम लोग एक फाइनल नतीजा पर, फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले सचिवालय का दौरा एक बार हो और बात करके देखा जाए कि किस प्रकार से एक्टिविटी हो रही है और किस प्रकार से हम लोगों की बात विभाग में हो रही है। इसलिए अब किसी भी अभ्यर्थी को यह नहीं सोचना है कि आपका नोटिफिकेशन सरकार के भरोसे आएगा। अब इस बात को दिमाग से निकाल देना होगा कि सरकार के भरोसे अब नोटिफिकेशन आएगा। अब जो है वो छीन के ही लेना पड़ेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। इस बात को मैं कितना बार दोहरा चुका हूं, लेकिन लास्ट आज फाइनली यही बात मैं कहने जा रहा हूं कि छीनने से ही मिलेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। अगर 7वें चरण का नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको अपने हक के लिए आगे आना होगा, पटना आना होगा और अपनी बात को रखना होगा, तब जाके कहीं बात बनती हुई नजर आएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खास करके मैं महिला अभ्यर्थियों से कहूंगा कि जब भी आप लोग को बुलाया जाए कोई मीटिंग और सम्मेलन के लिए तो प्लीज आप लोग आने का कष्ट करेंगे। वहां पे कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि ये आपका ही नहीं पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के हक का सवाल है और इसके लिए सबको आगे आना होगा। देखा जाए एक तरह से तो व्यक्ति विशेष भी देख सकते हैं, तो आपके भी फायदे की ही बात है। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से यही कहूंगा कि आना होगा, ऐसे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। और रही बात कि स्टूडेंट चाह दे तो बहुत कुछ हो सकता है, स्टूडेंट चुप है तो बहुत ही अच्छा है, ये गवर्नमेंट भी जानती है, क्योंकि इतिहास आ चुका है। इतिहास है, जेपी सेनानी जो आज पेंशन लेते हैं वो आंदोलन किए थे अपने हक के लिए, तब वो आज जेपी सेनानी कहलाते हैं। और उस समय पुलिस ने गोली, लाठीचार्ज, बहुत सारी चीजें की थी, लेकिन वो लोग डरे नहीं, अपने हक को लिए। और अंततः ये भी हुआ कि वहां पे सत्ता परिवर्तन भी संभव हुआ उस स्टूडेंट मूवमेंट के माध्यम से। इसलिए मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि अब कहीं सोचने वाली बात ही नहीं है। अब जो है, अब मार्च तक खींच के किसी तरह आप लोग के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मार्च तक बहाली को खींच दिया गया। 25 फरवरी तक नियुक्ति देने की बात की जा रही थी, एक साथ नियुक्ति देने की बात की जा रही थी। शिक्षा मंत्री के द्वारा यहां तक कहा गया था कि इसी बीच हम कोई अच्छा डेट देख के, ये जहां पे काउंसलिंग एक भी नहीं हुई है वहां पे करवा लेंगे, लेकिन ये कहा गया 25 फरवरी के बाद चला गया, बीच की तो बात ही हटा दीजिए। इसलिए इनके कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। इस बात को आप लोग समझिए और इसके लिए काम करना होगा, ये अनिवार्य रूप से आप लोग को सोचना होगा। इसलिए आपसे जब भी बुला जाए आने के लिए आना होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।